गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही अब जो पावर डिमांड है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जी हां, अप्रैल की अगर हम बात करें तो पीक आवर में बिजली की डिमांड में 9.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और जो खास तौर पे ऊर्जा मंत्रालय इस मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा बताएं आखिर क्या है पूरी खबर? देखिए, हीट वेव की वजह से जो बिजली की डिमांड है उसमें लगातार तेजी आ रही है और ऊर्जा मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अप्रैल महीने में जो पावर डिमांड है वो रोजाना आधार पर 2,14 गीगावाट के आंकड़े को 214 गीगावाट सॉरी देखिए, हीट वेव की वजह से जो पावर डिमांड है उसमें लगातार तेजी आ रही है और ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से रोजाना आधार पर अगर आप पीक आवर पावर डिमांड पर नजर डालें तो वो अप्रैल महीने में 214 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है। इसका मतलब है कि अप्रैल महीने में पावर डिमांड में करीब करीब 9.5% की बढ़ोतरी जो है वो अभी तक देखने को मिली है। जो पीक आवर पावर डिमांड है वो बढ़कर 2,14,000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर गया है 29 अप्रैल को, जो कि 1 अप्रैल को 1,95,000 मेगावाट के करीब था। तो जाहिर तौर पे इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दिन के समय में जो मैक्सिमम पावर की डिमांड देखने को मिली है और उस डिमांड को पूरी की गई है वो है 2,23,000 मेगावाट, जो कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पावर डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन पावर शॉर्टेज नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। करीब करीब 993 मेगावाट अक्रॉस द कंट्री अगर आप बात करें। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल शॉर्टेज की बात करें तो लगभग सारे स्टेट्स ने पावर शॉर्टेज रिपोर्ट नहीं किया है। सिर्फ 2 स्टेट केरला और बिहार ने पावर शॉर्टेज रिपोर्ट किया है, वो भी उसका मार्जिन काफी कम है। केरला ने 300 मेगावाट की शॉर्टेज रिपोर्ट की है पीक आवर के दौरान, जबकि बिहार ने करीब 284 मेगावाट की शॉर्टेज जो है वो रिपोर्ट की है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने कई स्टेप्स लिए हैं ताकि जो पावर डिमांड है उसमें उसको पूरी की जा सके, पावर शॉर्टेज की स्थिति न हो। और उसी दिशा में अब ऊर्जा मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि वैसी जनरेशन कंपनीज जिनके पास लॉन्ग टर्म कोल सप्लाई के एग्रीमेंट्स है, कोल लिंकेजेस के तहत जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको इस बात की इजाजत दी जाएगी कि वो एडिशनल पावर एक्सचेंजेस के थ्रू बेच लें। क्योंकि जो मौजूदा नियम कहता है वो ये कहता है कि जिनके पास लॉन्ग टर्म लिंकेजेस हैं फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत, वो सिर्फ पावर परचेज एग्रीमेंट जिन डिस्कॉम्स के साथ हैं उन्हें ही पावर की सप्लाई करेंगे, वो पावर एक्सचेंजेस के थ्रू पावर की बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन अब इन नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है और ऊर्जा मंत्रालय ने अब जनरेशन कंपनीज को इजाजत दी है कि वो एडिशनल पावर एक्सचेंजेस के थ्रू भी बेच सकते हैं, भले ही उनके पास लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस हैं। मकसद ये है कि गर्मियों के समय में जो बिजली की भारी मांग की संभावना दिख रही है, जो कि 250 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकता है, उसको पूरी की जाए। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम